अमरीकी फ़ौज के मुसलसल 10वीं रात ईरान पर हमले। ईरान के शहरों इस्फहान, चाबहार, कुनार्क, सिरक, किशम और बंदर अब्बास में धमाके। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी का कहना है कि ओमान के करीब आबनाए हुर्मुज़ में एक टैंकर पर हमले की इत्तला मिली है। ईरान का कुवैत के आरिफ जान अड्डे पर अमरीकी मिसाइल सिस्टम्स को मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। कुवैत में सायरन की आवाज़ें। कुवैती फ़ौज का कहना है कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स को तबाह कर दिया। उधर इराक के शहर एरबिल में अल हरीर एयरबेस के करीब धमाका खेज मवाद से भरा ड्रोन मार गिराया गया। सऊदी क़यादत में फ़ौजी इत्तेहाद ने कहा है कि बहरी नाकाबंदी की धमकियों का ताकत से जवाब दिया जाएगा। बाबुल मंदब में तिजारती जहाज़ों की हिफाजत की जाएगी। सऊदी अरब की यमन की हूसी तंजीम अंसारुल्लाह की जानिब से मुमलिकत की बहरी नाकाबंदी की मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा यमनी आवाम और यमन की कानूनी हुकूमत की हिमायत जारी रखी जाएगी। तर्जुमान अंसारुल्लाह ने कहा था कि यमन की बंदरगाहों की नाकाबंदी और सना एयरपोर्ट पर हमलों का जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बरतानिया के नए वज़ीर आज़म एंडी बर्नम के साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, जल्द उनसे मुलाकात करेंगे। एंडी बर्नम के साथ तेल तिजारत, अस्करी इत्तेहाद, आबनाए हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगों के खात्मे और दीगर मसनूआत पर गुफ्तगू की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दावत पर ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में कहा इलाकाई सूरत हाल पर पेशरफ मुतवक्के है। उम्मीद है ईरानी वज़ीर दाखिला अच्छी खबर लेकर आए हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी ने कहा इलाकाई ताउन और ख़ित्ते की सूरत हाल भी दौरे के अहम मौज़ूआत में शामिल है। इस्कंदर मोमिनी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से भी मुलाकात करेंगे। लाहौर में अमरीका पलट खातून और उसके 3 बच्चों की हलाकत का मामला हल ना हो सका। पुलिस ने खातून के शौहर नासिर डोगर को भी अदम सबूतों पर रिहा कर दिया। खातून और तीनों बच्चों को मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। चारों लाशें घर के सरबराह नासिर के रिश्तेदारों ने वसूल की। पुलिस की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक माँ और तीनों बच्चों की मौत जहर खुरानी से हुई। फॉरेंसिक नमूनों की रिपोर्ट्स आने के बाद हतमी राय कायम की जाएगी। पुलिस इस पहलू पर तफ्तीश कर रही है कि क्या खातून ने पहले बच्चों को जहर दिया और फिर खुदकुशी की या शौहर ने सबको कत्ल किया। लाहौर कैंट कचहरी के बख्शी खाने से 4 मुल्जिमान के फरार का मामला। गफलत का मुजाहिरा करने वाले 5 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फरार होने वाला मनशियात का कैदी रियाज पकड़ा गया। दीगर की तलाश जारी। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की लोअर दीर में दहशतगर्द हमले में ज़ख्मी पुलिस एहलकार की आयादत। एहलकार की पुलिस को जदीद असलहा फराहम करने की दरख्वास्त की वीडियो वायरल। DPO लोअर दीर ने कहा लोअर दीर पुलिस को एंटी ड्रोन सिस्टम्स, क्वाडकॉप्टर्स, थर्मल वेपन साइट्स, जदीद आलात फराहम किए जाएँ। मटियारी में मालगाड़ी को पेश आने वाले हादसे के 20 घंटे बाद डाउन ट्रैक बहाल कर दिया गया। अब ट्रैक की बहाली का काम जारी। वहाब शाह रेलवे स्टेशन पर गुज़िश्ता रोज़ कोयला ले जाने वाली ट्रेन की 16 बोगियां उलट गई थी। रेलवे हुकाम के मुताबिक टूटे हुए ट्रैक की पटरियों को जोड़ने का काम जारी है। ट्रैक बंद होने के बायस ट्रेनों में मौजूद मुसाफिर शदीद गर्मी में परेशान। ट्रैक की जल्द बहाली का मुतालबा कर दिया। ग्रुप कैप्टन शहीद आसिम तारिक के कत्ल का मुल्जिम दौरान समाअत अदालत में रोने लगा। जज अबुल हसनात ने कहा अब रोने का क्या फ़ायदा है, तुमने मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान किया है। आपको अंदाज़ा नहीं कि आपने मुल्क का कितना बड़ा असासा तबाह किया है। आपके रोने से क्या वो वापस आ जाएगा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम साद अब्बासी को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया मुल्जिम की शनाख्त हो चुकी। कराची के इलाके कायदाबाद में मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल की गई 2.5 साला बच्ची के DNA रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की शर्ट से कम से कम 3 अफराद का DNA मिला है। बच्ची के ट्राउज़र से भी कम 2 अफराद का DNA मिला है।
इब्तदाई तौर पर 14 अफराद और बाद में मजीद कई अफराद के DNA सैंपल लिए गए। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई इत्तलात थी कि बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। बच्ची के कत्ल में चची और रिश्तेदार मुलविस हैं। चची ने बच्ची को कत्ल किया और कमरे में लाश रखी। मुल्जिमान को लाश ठिकाने लगाने का मौका ना मिल सका, इसलिए घर के बाहर छोड़ दी। मुमकिन है कि दीगर अफराद भी मुलविस पाए जाएं। खातून के शौहर का केस में कोई किरदार सामने नहीं आया। इसराइली फौज की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। ड्रोन हमला करके मजीद 3 फलस्तीनियों को शहीद और मुतादिद को जख्मी कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक जंगबंदी के बाद से अब तक इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1120 हो गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीका में मौजूदगी के दौरान इसराइली वजीर आजम को किसी सूरत में गिरफ्तार होने नहीं देंगे। नेतन्याहू ईरान से जंग लड़ रहा है, जहां पर 52,000 मुजाहिरीन को कत्ल किया गया। असल गिरफ्तारी ईरान के रहनुमाओं की होनी चाहिए जो खूरेजी और बर्बादी के जिम्मेदार हैं। ट्रंप का बयान न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी के बयान के बाद सामने आया। ज़ोहरान ममदानी ने कहा था, नेतन्याहू की न्यूयॉर्क आमद पर गिरफ्तारी के कानूनी इम्कानात का जायजा ले रहे हैं। लाहौर फैक्ट्री एरिया में छापा, डाकू की मुबैना फायरिंग से राहगीर खातून जाँ बहक। हसनैन बट उर्फ सनी नामी मुबैना डाकू फरार। पेशावर में मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। नौशहरा में भी बारिश। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेज़ बारिशों से हादसात में 12 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हुए। जाँ बहक अफराद में 5 बच्चे खातून शामिल। नुकसानात पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके खैबर, मर्दान, बुनेर, बाजोड़, चित्राल लोअर, एबटाबाद, मानसेरा, तोरगर और कुरम में हुए। अफगानिस्तान के शुमाल मशरक़ी इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा दी। अफगान हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 20 अफराद हलाक, 80 जख्मी हो गए, जबकि सैलाबी रैलों में बहने से 100 अफराद लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। सैलाब से पाकिस्तान से मुल्हिका सरहदी सूबा नूरिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। डीजल की कीमत में 5 रुपये 71 पैसे इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर कमी। नोटिफिकेशन जारी। फी लीटर डीजल की नई कीमत 360 रुपये 6 पैसे, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 315 रुपये 80 पैसे फी। और कराची के इलाके PCHS ब्लॉक 2 में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान मकतूल से मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान छीन कर फरार हो गए। मकतूल के दोस्त ने बताया, नसीम AC मैकेनिक और जेकब लाइन का रिहायशी था। कराची में रमा साल डकैती मुजाहिमत पर डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 43 हो गई।